हेलो दोस्तों, मैं राजीव गुप्ता आरएस मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मुझसे बड़े भाई-बहन को मैं नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आज का लेक्चर जो होगा हमारा द्विपद प्रमेय के प्रगुण यानी कि गुण के बारे में जानेंगे। उसकी क्या-क्या प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या है पदों की संख्या क्या होता है, कितने जो होते हैं उसमें पद आएँगे या व्यापक पद क्या होता है या माध्यिका क्या होता है या किसी द्विपद प्रमेय के अंत से हमारा आरवाँ स्थान चाहे आर प्लस अनवाँ स्थान कैसे निकालते हैं इसी के बारे में स्टडी है। इसके बाद से हमारा लेक्चर रहेगा टोटल क्वेश्चन करने पर, क्योंकि पूरा टोटल थ्योरी हम लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिमम पद और मैक्सिमम जो होता है गुणांक निकालने का आपकी बुक में एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हालाँकि उसको मैं सोचूँगा कि उसको भी करा दूँ, ठीक है? तो आज हमें क्या जानना है कि द्विपद आज हमारा हेडिंग क्या रहेगा? द्विपद द्विपद प्रमेय प्रमेय के गुण क्या हो जाएगा? ये हमारा होगा प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। ये हमारा मेन हेडिंग रहेगा। इसके आगे हमें क्या लिखना है? पहला क्या लिखना है? पदों की संख्या। ऐसे लिखिए, द्विपद प्रमेय प्रमेय के प्रसार में पदों पदों की संख्या। इस क्या होता है? जैसे कि आप जानते हो, क्या जानते हो कि यदि कोई दो पद है x प्लस ए और उसका पावर यदि कोई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या हो n हो, तो उसको हम लोग कैसे प्रसार कर देते हैं? n c 0 इंटू क्या है x का पावर n माइनस 0 इंटू ए का पावर 0 प्लस n c1 इंटू x का पावर n माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 प्लस n c2 x का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ये बीच में हमें पद लिखते हैं क्या कि सभी को डिसाइड कर सके क्या है n c r इंटू x का पावर n माइनस आर इंटू ए का पावर आर प्लस डॉट डॉट। एक और पद लिखते हैं, अंतिम से दो पद भी लिखते हैं क्या एन सी n माइनस 1 इंटू एक्स इंटू ए का पावर n माइनस 1। मैं कई बार लिखता हूँ n माइनस n प्लस 1, तो ये प्लस 1 वाला बच जाएगा हमारा, और प्लस एन सी n इंटू एक्स का पावर n माइनस n इंटू ए का पावर n। आप देख पा रहे हो कि ये द्विपद है, उसका पावर हमारा n है, इसके प्रसार में इतने पद आ रहे हैं। लेकिन जो होता है द्विपद प्रमेय के जो द्विपद गुणांक है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि r का मान हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से इसको यदि रोक दें तो यहाँ से यदि हम काउंटिंग करें तो क्या आएगा? r का मान 1 2 3, इसमें आएगा 4 5, जैसे r तक आएगा। और r का मान क्या होता है? r का मान जो हमारा होता है किससे? 0 से बड़ा या उसके बराबर और n के बराबर या से छोटा, यानी कि r का जो मान है यहाँ n तक जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है? यहाँ से रोक दूं तो कुल हमारा जो पद होगा टोटल जितना घात है यहाँ पर उतनी संख्या में होगा। यदि मैं इसको रोक दूं तो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5, ऐसे जाते जाते कहाँ तक जा रहा है? n तक जा रहा है। इसका मतलब जितनी घात रहेगा यहाँ से पदों की संख्या कितनी होगा? उतना ही होगा। यदि यहाँ पे घात हमारा 10 रहेगा, इसको रोक दो तो यहाँ से पदों की संख्या कितना होगा? 10 ही होगा। 1 2 3 ऐसे क्या होगा? 10 तक जाएगा, 10 पद हुआ। और एक ऑलरेडी एक पद हमारा ए भी रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? कुल पदों की संख्या हमेशा घात की संख्या से एक अधिक होता है। अतः चूंकि
चूंकि आर का मान जीरो से n तक है, अतः x प्लस ए पावर n के प्रसार में कुल पदों की संख्या बराबर n प्लस 1 होगा। ये बहुत काम की चीज होगा। मध्य पद निकालने के लिए ये वाला पार्ट हमें क्या होगा, बहुत ही काम का चीज मिलेगा। क्या है, इस बात को सदैव ध्यान रखना है क्या, कि जब हमारा जितना पावर रहेगा उसके प्रसार में जो पदों की संख्या होगा हमेशा एक अधिक होगा। दूसरा क्या है हमारा, व्यापक पद। क्या है, व्यापक पद। व्यापक पद द्विपद प्रमेय के वे पद होते हैं जिसके माध्यम से सभी पदों को लिखा जा सके। जैसे क्या होता है, यक्स प्लस ए के पावर n में क्या होता है, n c 0 इंटू यक्स का पावर n माइनस 0 इंटू ए का पावर 0 प्लस n c 1 इंटू यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 प्लस क्या है, n c 2 इंटू यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस डॉट 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 में और लिख दे रहा हूँ, क्या है, n c 3 x का पावर n माइनस 3 इंटू ए का पावर 3 प्लस n c 4 x का पावर n माइनस 4 इंटू ए का पावर 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये कई बार लिखा जा चुका है। इसके आगे क्या होगा, आप देख पा रहे हो कि x प्लस ए का पावर n के द्विपद प्रमेय के प्रसार में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। हमें क्या है कि इसके बारे में हमें एक ऐसा पद लिखना है जिसके माध्यम से सारे पद हमारा लिखा जा सके। जैसे इसमें क्या होगा हमारा, ये ध्यान दो, तो इसमें मैं ये कहूँ कि इसमें प्रथम पद क्या होगा, यदि प्रथम पद क्या होगा इस द्विपद प्रमेय के प्रसार में, तो आप कहोगे क्या, n c 0 x का पावर n माइनस 0 इंटू ए का पावर 0। यदि मैं दूसरा पद कहूँ तो क्या बताओगे आप देख कर बता सकते हो। ये वाला पार्ट क्या होगा, n c 1 इंटू यक्स का पावर n माइनस 1 इंटू ए का पावर 1 होगा कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पद क्या होगा हमारा, तीसरा पद क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट होगा, क्या होगा, n c 2 इंटू यक्स का पावर n माइनस 2 इंटू ए का पावर 2। चौथा पद की मैं बात करूं, आप ध्यान से देखो। अब इसके आगे हमें नहीं लिखना है देख करके, हमें इसके माध्यम से लिखना है। अब देखना ये है, जो प्रथम पद हमारा पूछा जा रहा है तो वहां पे r का मान हमेशा इससे एक कम आ रहा है। जैसे प्रथम पद मतलब एक होता है, एक से एक कम कितना आएगा जी, 0 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद है तो यहाँ पे n का मान तो सेम रहेगा, यहाँ पर n भी नहीं बदल रहा है। इसके आगे मैं भी चर्चा करूंगा, पर इसकी बात कर रहा हूँ। दूसरा पद आ रहा है 2 हो रहा है, और 2 से 1 कम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। इसके लिए भी क्या, 2 से 1 कम कितना r का मान आ रहा है, बराबर 1 आ रहा है। क्लियर है। इस तीसरा पद में r का मान 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, जितना तीसरा पद है तीसरा में से 1 घटाओ, यहाँ r का मान हमारा क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। चौथा पद है तो इसमें क्या है, r का मान 4 में से 1 घटाओ, कितना निकलेगा, 3। इसका पद लिखना है क्या, nc3। और यक्स का पावर क्या होता है, यक्स का पावर हमेशा n के c के ऊपर वाला जो n है उसमें से r को हटाना है। तो ये दोनों हमें पता चल जाएगा कि इसका
पार्ट लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है, इसमें से इसमें घटाना है तो n माइनस 3, और ये जो होता है a का पावर हमारा वही होता है जो r होता है, ये हमारा r हो गया। यदि मैं इसी तरह कहूँ पांचवा पद में ये बात बोलूं तो 5 पद है, r का पद तो n तो हमारा सेम रहेगा। इसमें मैं देख लूं दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। तो एन सी यानी कि ये तो हमारा सेम रहेगा, और ये पांचवा पद तो उससे एक 5 से कम कितना होगा, 4 हो गया। उसके बाद से क्या होगा, x का पावर तो n माइनस 4, और r a का पावर कितना होगा, r ही होगा। आप देख पा रहे हो कि इस तरह से मैं लिख रहा हूँ। मैं ये कहूँ कि r प्लस 1वां पद, जैसे इसी टाइप को मैं इसको इरेज कर रहा हूँ नीचे वाला, यहाँ पर मैं इसको कर बता दे रहा हूँ। इसी टाइप से यदि मैं लिखते जाऊं नीचे की तरफ, ठीक है, और ये मैं प्रश्न आपसे करूं कि r प्लस 1वां पद क्या हो जाएगा। आप देख रहे हो, पांचवा पद एक कम, चौथा पद एक कम r का मान, तीसरा पद एक कम r का मान। तो ये बताओ r प्लस 1वां पद क्या होगा, तो पहले तो n हमारा रहेगा ही रहेगा, c हो गया। अब क्या है, जितना पूछ रहा उससे एक कम, तो ये बताओ r प्लस 1 से एक कम कितना होगा, घटा दो, r प्लस 1 माइनस 1 बराबर r, यानी कि क्या होगा, NCR। जब ये दोनों हमें पता चल जाता है तो यश का मान में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, पावर उसका n में से r घटा देंगे, और ये वाला मान चल जाएगा तो हमारा a का पावर भी लिखा जा सकता है, ये भी हो सकता है। यहाँ पर यदि मान के चलो r, कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है जैसे r, और ये जो केवल rवां पद लिखा जाए, ऐसे rवां पद ज्ञात करना है तो पहले n लिख लो और c भी लिख लो। इससे एक कम, तो r में से एक कम क्या होगा, r माइनस 1 होगा, इंटू यश का पावर कितना होगा, n माइनस r होता है, तो n और माइनस r, तो r का होगा माइनस r, और ये प्लस 1 इंटू a का पावर क्या होता है r वाला, तो ये r माइनस 1 होता है। इसी दोनों में से किसी एक को क्या कहा जाता है, द्विपद प्रमेय के व्यापक पद बोलते हैं। तो इतना पहले आप देख लीजिए। अतः हम इसके आगे नीचे लिखता हूँ, उसको मिटा करके इसके नीचे रहेगा वो पार्ट जो मैं लिखने वाला हूँ। अतः इसके मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, हमने देखा क्या, इसको भी आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अभी लिख दे रहा हूँ उसको भी। तो हमने क्या देखा, उसके आप लोग नोट्स बना रहे हो तो इसके नीचे से लिखना, जहां मैं लिखने जा रहा हूँ ये बात यहाँ पर मैं लिखूंगा, लेकिन आप लोग नीचे से लिखिएगा, यहाँ से नीचे से लिखिएगा। यहाँ से उसको लिखना है, उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि x प्लस a का पावर n का व्यापक पद r प्लस 1वां पद होता है जो इस प्रकार परिभाषित है। अभी हमने देखा r प्लस 1वां पद, इसी को क्या लिखा था, p r प्लस 1वां पद, क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, जितना भी इसे द्विपद प्रमेय का आप जो जिस पद का ज्ञात करना है उससे ये कम, पहले तो यह हमको यहाँ पर लिख देना है बिना संकोच का। अब यहाँ पे समस्या है r का मान लिखना, तो हमेशा इससे एक कम,
तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर हो जाएगा इंटू, जब ये दोनों हमें पता चल जाता है तो यह उसका पावर यहाँ पे इसका लिखने में क्या होता है एन माइनस आर हो जाता है इंटू ए का पावर क्या होता है ये आर वाला हो जाता है। इसी को कभी कभी जो होता है यदि इसको प्रसार करना है तो ये हमारा कोई पद निकालने वाला है, लेकिन सभी को जोड़ने वाला जो होता है सिंबल में, इसको यही प्लेस कर दे रहा हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा व्यापक पद हो जाए। इस पर क्वेश्चन बहुत बनता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है बस इतना कि कोई भी पद पूछेगा चाहे तो आप इस टर्म में लिखो या उससे एक कम करके यहाँ पे लिखना है। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ इस पर, और हाँ इसके जो होता है समेशन भी होता है, इसका जो होता है मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट जो होता है, इसको जो होता है डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो यक्स प्लस ए का पावर यन को क्या है समेशन आर बराबर 0 से यन एन सी आर इंटू यक्स का पावर यन माइनस आर इंटू ए का पावर क्या है आर। यहाँ पे क्या है आर का मान क्या था 0 से लेकर यन तक, 0 रखिए तो एक पद मिलेगा ये वाला, 0 बराबर आर का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये दूसरा पद मिलेगा, आर का मान 2 रखेंगे तो ये तीसरा पद मिलता जाएगा। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्व क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन हमारा ये है कि 2x प्लस 5y का पावर 20 के प्रसार में 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका दो तरीका है। पहला तो वो तरीका है क्या है द्विपद प्रमेय के प्रसार के माध्यम से उसको प्रसार किया जाए, क्या है 20c0 2x का पावर 20 माइनस 0 इंटू 5y का पावर 0 प्लस 20c1 इंटू 2x का पावर 20 माइनस 1 इंटू 5y का पावर 1 ऐसे लिखा जाए, या जो मैं नियम बताया उस तरह से लिखा जाए। तो क्या होगा इसको हल में हम लिख लेंगे क्या 2x प्लस 5y का पावर 20 के प्रसार में 10वां पद क्या हो जाएगा 10वां पद। देखो तो ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं बराबर 9 प्लस 1वां पद हो सकता है। और जब हमें आर मालूम चल चुका तो क्या हो जाएगा यह 20c आर का मतलब कितना है 9 है, और यक्स की जब कितना है 2x है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2x का पावर 20 माइनस 19 इंटू आर यानी कि ए का पावर आर यानी कि क्या इतना है हमारा 5y का पावर कितना होगा ये 9। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है तो कितना हो जाएगा ये वाला फिर इसको अलग कर लो पहले 20c9 इंटू ये कितना होगा 2x का पावर कितना होगा 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 5 का पावर 9 इंटू y का पावर 9 कैसे, चूंकि m इंटू n का पावर यदि p हो तो ये जब टूटा है तो दोनों के ऊपर पावर आ जाता है, कैसे m का पावर p इंटू n का पावर p हो जाता है, इसी के माध्यम से लिखा गया है ये। अब ये क्या है इसको थोड़ा सिंपल ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 20 अपान फैक्टोरियल 20 माइनस 9 इंटू फैक्टोरियल 9। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। अब ये 2 का पावर 11 इंटू x का पावर 11 इंटू 5 का पावर 9 इंटू y का पावर 9। आप देख पाओगे कि हमेशा x और y का पावर हमेशा 20 के बराबर होना चाहिए। मैं चेक कर लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा ये 11 होगा। अब यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करना बहुत एग्जाम में क्या कैलकुलेशन नहीं करना है, हमें गुणा करके दिखाना नहीं है, मुझे एक प्रोसेस चेक होता है। जैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब आप इंटर की परीक्षा दोगे
तो आप फाइनली यहाँ तक भी लिख के इसको थोड़ा और आगे बढ़ाकर लिख करके आप इसके तुरंत आंसर लिख देना है, क्योंकि एग्जामिनर को जो है आपको इसका गुणा नहीं चेक करना है छोटे बच्चों की तरह, आपका प्रोसेस देखना है कि आपने लगाया कैसे है, उस पद को निकालना कैसे है, ठीक है। तो छोटे बच्चों की तरह नहीं कि मतलब कि गुणा करने करने लगना है वहाँ पर, तो वहाँ पे टाइम भी लॉस होगा, फिर क्या होगा और क्वेश्चन आप अटेंड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर फाइनली क्या है, गुणा नहीं करना है, यदि संभव हो कट पिट जाए तो गुणा कर छोड़ देना इसी को। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा ये वाला हमारा, ये फैक्टोरियल 20 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 9, अभी कितना हो जाएगा 2 का पावर 11, संख्या वाले के पास कर लो 5 का पावर 9 इंटू यस का पावर 11 इंटू वाई का पावर 9, यही हमारा क्या होगा इसके प्रसार में, इसके प्रसार में हमारा जो 10वां पद होगा यही वाला आएगा। आप एक्स वाई की घात को जोड़ कर देखिए 11 9 कितना होगा 20, 20 आना चाहिए, ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये वाला जो नियम है ये बहुत से क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा, उसको देखते हैं आगे। अब क्या है अगला प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा नंबर x प्लस ए के पावर n के प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना। अब क्या होता है, जो कि जैसे आप जानते हो n हमारा एक क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है ये कहिए, या ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होता है। n का मतलब जीरो से स्टार्ट होता है, तो स्वाभाविक सी चीज है कि जब जीरो हमारा स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ये इसका मान 1 आएगा, और 1 के बीच में मध्य पद कैसे निकालोगे, तो इसे छूट जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा जो भी हो। अब किसी एक संख्या के बीच में मध्य पद में हमेशा क्या होता है दो या दो से अधिक के बीच वाले पद में मानते हैं, तो इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी दो तरह से बनता है, या तो n का मान हमारा सम हो और दूसरा हमारा n का मान क्या है विषम हो। तो पहले एक एक करके देखते हैं कि जब n का मान हमारा सम होता है तो हमारा मध्य पद क्या होगा, और n हमारा यदि विषम हो तो हमारा वो मध्य पद क्या होगा। अभी तीसरा नंबर का प्रॉपर्टी है, तो हमने इसके लिए a मान लिया, क्या है x प्लस ए का पावर n में यदि n एक सम पूर्णांक संख्या हो तो अभी थोड़ा समझ जाओगे। n का मतलब सम का मतलब कितना होता है, जैसे ये 2 4 6 8 इस टाइप से। तो ये बताइए इसके प्रसार में क्या होगा, तो n प्लस 1 का मान निकालिए तो कितना होगा, ये 2 प्लस 1 आ जाएगा, ये 4 प्लस 1 आ जाएगा, ये 6 प्लस 1 और ये 8 प्लस 1, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो कितना आएगा 3, ये 5, ये 7, इससे 9। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि x प्लस ए के पावर n में यदि n हमारा सम संख्या है तो प्रसार में हमेशा विषम संख्या आता है, और विषम संख्या का जो होता है मध्य पद कैसे निकालते हैं, जब यदि n हमारा क्या है यदि ऑड नंबर रहे तो उसका मध्य पद क्या निकालते हैं n प्लस 1 बटा 2, यही तो निकालते हैं। इसका मध्य पद निकालना है तो 3 प्लस 1 बटे 2 हो गया, और इसका मध्य पद निकालना है तो 5 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 3 आ जाएगा। आई बात समझ में, यही प्रोसेस हमको अप्लाई करना है। ये n जब हमारा सम रहेगा तो प्रसार में पदों की संख्या हमारा क्या होगा हमेशा विषम आएगा। अब विषम पदों में क्या होता है मध्य पद निकालने के लिए क्या होता है इस विषम संख्या में एक को हम जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। देखिए इसके आगे मैं कैसे कर रहा हूँ, तो क्या यदि n एक सम पूर्णांक संख्या हो तो x प्लस ए पावर n के प्रसार में पदों की संख्या
n प्लस वन होगा 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 जो कि जो कि जो कि एक एक विषम विषम संख्या होगा हो होगा होगा अतः यस प्लस ए के पावर n के प्रसार में मध्य पद n प्लस वन क्या है हमारा विषम संख्या, उसमें एक जोड़ करके हम दो से भाग देते हैं, यही तो होगा हमारा मध्य पद n प्लस वन बटा टूमा पद होगा अतः अब इसका पद निकालिए, अतः n प्लस वन बटा टूमा पद, इसको क्या लिख सकते हैं, दोनों को जोड़कर दो से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा n प्लस टू बटा टूमा पद। फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं, इसको अलग कर दीजिए तो n बटे टू और ये प्लस वनवा पद, यही हमें क्या होगा यानी कि क्या होगा n प्लस एन सी आर की जब कितना है n बटे टू इंटू यक्स का पावर n माइनस n बटा टू इंटू ए का पावर n बटा टू। अब देखो यहाँ पर देखने बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है कि यक्स मान किसी द्विपद पद में यदि n हमारा सम है तो उसके मध्य पद निकालने के बस इस n में दो के भाग दे करके और वन जोड़कर उसका पद निकाल देना है, तो ये हमारा क्या होगा फाइनली इसका जो होता है कॉन्सेप्ट होगा। एक क्वेश्चन से देखते हैं कैसे इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान देखना है कि जो यहाँ पे n होगा उसी में दो से भाग देकर वन जोड़कर पद निकालना है। एक क्वेश्चन से देखता हूँ कैसे लगाते हैं इसका। क्वेश्चन ये हमारा क्या है कि 3x माइनस 5y का पावर 14 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। थोड़ा मैं देखूं वीडियो सब क्वालिटी सब सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। थ्री एक्स माइनस 5y का पावर 14 के प्रसार में मध्य पद बराबर कितना हो जाएगा, इसका मतलब 14 बटा टू क्या होता है n बटे टू प्लस वनवा पद ही तो होता है, जहाँ n हमारा क्या होता है सम संख्या, तो कितना हो जाएगा यह 14 बटे टू प्लस वनवा पद, तो कितना हो जाएगा क्या लिख सकते हो 7 प्लस वनवा पद। अब आगे कि नहीं r प्लस वनवा पद क्या होता है NCR, r की जब अपना 7 है तो क्या हो जाएगा 14c7 इंटू यक्स की जब कितना 3x का पावर कितना होगा 14 माइनस 7 इंटू ए का पावर ए कितना है माइनस 5y उसका पावर कितना हो जाएगा ये 7 हो जाएगा। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, कितना फैक्टोरियल हमारा 14 हो जाएगा अब फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 7 हो जाएगा, और इसमें घात कितना हो जाएगा 3x का पावर 7। अब देखो ये वाला कितना हो जाएगा -1 का पावर 7 इंटू 5 का पावर 7 इंटू y का पावर 7 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो कितना हो जाएगा ये वाला हमारा 14
13। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर तो बहुत चलो कट कर लेना है। ये 12, 11, 10, 9, 8 और फैक्टोरियल 7। अब क्या है 7 का लिखो, 7, 6, 5। फैक्टोरियल 7 का मतलब क्या है, एक 7 से स्टार्ट करो, एक एक कम करके उसमें आपस में गुणा करते जाओ तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 4, 3, 2, 1। और ये फैक्टोरियल 7 क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना निकला 3 का पावर हमारा 7 इंटू एक्स का पावर 7 इंटू माइनस। अब देखो ये वाला -1 है क्योंकि सामने आ जाएगा। अब देखो -1 का पावर यदि विषम रहता है तो यह क्या होता है हमारा माइनस पहले आ जाता है यानी कि माइनस आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 5 का पावर 7 इंटू वाई का पावर 7। अब क्या है ये वाला फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 खत्म हो जाएगा। अब 7 का 7, 7 दूनी 14 खत्म हो गया। अब क्या बचेगा 6 कने 6, 6 दूनी 12। ये कितना हो जाएगा ये 3 कने 3, 3 तरीके 9। उसके बाद से 2 कने 2, 2 चौको 8। अभी किसी से कटेगा, अभी 5 कने 5, 5 दूनी 10। अब क्या है 4 है। अब देखो इसके आगे मैं इधर लिख दे रहा हूँ क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। मैं इसका सॉल्यूशन जो है यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो कितना बचा ये 2 गुणे 13 बराबर कितना है -2 गुणे 13। और क्या बचा है यहाँ से 2 बचा है गुणे 2। उसके बाद से यहाँ 3 बचा हुआ है गुणे, उसके बाद से क्या बचा है 4 बचा हुआ है। और नीचे बटे में क्या बचा हुआ जी केवल 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 4 से चाहे तो कैंसिल कर सकते हो, ये खत्म हो गया तो इस 4 को हटा ही दो तो नीचे हमारा कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है इंटू 3 का पावर कितना है 7 है, इंटू 5 का पावर कितना है 7 है, इंटू एक्स का पावर 7 इंटू वाई का पावर 7। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट और है इसको पूरा करते हैं। थोड़ा लंबा वीडियो होता है क्योंकि कॉन्सेप्ट है समझाने में तो टाइम तो लगेगा ही। इसको आप थोड़ा देख लीजिएगा। कि प्रसार में मध्य पद ज्ञात करना। बी वाला हमारा क्या है x प्लस ए का पावर n में यदि n एक विषम संख्या हो तो x प्लस ए पावर n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 होगा जो कि एक सम संख्या क्या होगा। ऐसी स्थिति में x प्लस ए का पावर n की प्रसार में दो
दो मध्य पद होंगे होंगे पहला कौन सा हो जाएगा? जब सम संख्या है तो सम संख्या का मध्य पद क्या होता है? n+1/2 पद और n+1/2 +1वां पद। आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।